What happens when you throw your child up in the air? To our surprise, he's giggling, smiling, he's full of excitement, he's enjoying the moment. What is the reason? Because he trusts you. उसे पूरा ट्रस्ट है कि मेरे पेरेंट्स मुझे गिरने नहीं देंगे. दे आर प्लेइंग अ गेम विथ मी, दे आर हैविंग फन विथ मी एंड इज enjoying that moment. He has completely surrendered himself to you. That is the reason why a child is always so happy, so excited, so full of energy, so full of fun. कभी हमने बच्चे को देखा है एंग्शियस, स्ट्रेस्ड? नेवर. बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ये स्ट्रेस कोशेंट बढ़ता जाता है. व्हाट इज द रीजन? जस्ट थिंक डीपली अबाउट इट. हम में कर्ता भाव आ जाता है, डूअरशिप आ जाती है. बच्चा जब तक छोटा है वो सरेंडर्ड है अपने पेरेंट्स पर. उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे खाने पीने सोने मेरी हर एक्टिविटीज़ का कंप्लीट ख्याल रखने वाले हैं. इवन वो मुझे जब हवा में फेंक रहे हैं तो मुझे कैच भी करने वाले हैं. उसे रत्ती भर भी स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को 100% सरेंडर कर दिया है. एंड बिकॉज उसने बच्चे ने आपको सरेंडर कर दिया है, आप भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं. बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाता है, फीलिंग ऑफ डूअरशिप आ जाती है और हमें लगता है कि हम ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं. हर चीज़ हम ही से ही शुरू हो रही है, हम ही से ही ख़त्म हो रही है. वी फॉरगेट कि देयर आर आर अल्टीमेट पेरेंट्स एज वेल हु आर अप देयर, who are there to catch us when we fall down. Yes, our parents are there, always ready for us. But हमारे अंदर कर्ता भाव इतना ज़्यादा आ गया है कि सरेंडर ही नहीं बचा. एंड बिकॉज सरेंडर ही नहीं बचा, गॉड डज नॉट फील रिस्पॉन्सिबल. वो तभी रिस्पॉन्सिबल फील करेगा जब आप उसकी तरफ सरेंडर्ड होंगे. बट देन देयर इज अ कैच हियर. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. आप ये सोचोगे कि बस मैं सरेंडर कर दूं एंड माई जॉब इज डन और बस मैं बैठे रहूं दिन भर कुछ भी ना करूं. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू डू योर कर्मास. यू हैव टू डू योर कर्मास. आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपको 100% नहीं 200% एग्जीक्यूट करना है. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है. इसलिए 1 तो आपको ही लिखना पड़ेगा. और जिस मोमेंट आपने 1 लिख दिया और एक सरेंडर की फीलिंग रखी, एक ट्रस्ट रखा, वो असंख्य जीरो उसके आगे जोड़ देगा. लेकिन 1 तो आपका ही है, जीरोज उनके हैं, 1 आपका है. और जब तक आपका 1 नहीं लगेगा वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. वो जीरो की तभी वैल्यू आती है जब उसके आगे 1 लगता है. सो अपने कर्म को तो आपको ही करना पड़ेगा. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको भरपूर निभानी पड़ेगी. और जो जितने अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है और सरेंडर का भाव रखता है, भगवान उसके साथ हर समय रखते हैं. वो उसके मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं. स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन. कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो. मतलब कर्म करना हमारा काम है और वो कर्म को हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है. एक सरेंडर का भाव रखना है. फल की चिंता नहीं करनी है. फल देने वाले वो हैं जो हमारे कर्मों के अनुरूप हमें, जो हमारे लिए बेस्ट फल है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, वो फल से हमें ब्लेस करेंगे. फल देने का काम उनका है, कर्म करने का काम हमारा है. फल करो, कर्म करो और फल की चिंता न रखो. यही गीता का मूल उद्देश्य है. यही गीता का मूल शिक्षा है. और जब हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं हमारा जीवन बहुत इजी हो जाता है. क्योंकि आप जब फोकस करेंगे तो पाएंगे हमारे जितने भी स्ट्रेस हैं, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो सब फल को लेकर है, कर्म को लेकर नहीं है. ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रिजल्ट जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो क्या होगा.
इतने सारे विकल्प हमारे दिमाग में चलते रहते, इतने सारे इफ्स एंड बट्स रहते हमारे रिजल्ट को लेके कि हम कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उस कर्म करने के टाइम हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, बिकॉज हर समय हम उस रिजल्ट को लेकर एक एंग्जाइटी की फीलिंग में रहते हैं। और जिस मोमेंट हम सरेंडर का भाव रखते हैं, हम उन कर्मों के फल को ड्रॉप कर देते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उस क्षण हमारा सारा फोकस सिर्फ हमारे कर्म पर होता है। और वो कर्म, ट्रस्ट मी, द बेस्ट कर्म होता है। उससे अच्छा कर्म ना हुआ ना होगा, वो सबसे बेस्ट है। और इस बेस्ट कर्म का रिजल्ट तो सुपर बेस्ट होना ही है, होना ही है। फिर क्यों आप फल की चिंता करते हो? सिर्फ कर्म पे फोकस करो। डू योर कर्मास एंड सरेंडर इन हिज होली फीट and be relaxed like that small child who is up in the air, very very sure that my parents are there to catch me. He is enjoying the moment. So my friends, just enjoy the moment. Just do your karmas and enjoy those karmas and enjoy your existence. Thank you.